और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलो, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, जो भी आपने असम्पशन पढ़े हैं उनको मैं यहां पे ठीक है ना लिखता हूं, ठीक, डायग्राम के रूप में, यानी सिट्रस ब्लॉक को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सिट्रस ब्लॉक को हम यहां पे जरा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे एक बीम का क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा। बात ही नहीं, शाबाश। देखो, ये कल हमने देखा था ना, शाबाश। ये क्या है? सिट्रस ब्लॉक पैरामीटर है। क्या है? सिट्रस ब्लॉक। इसको हम यहां पे सिट्रस ब्लॉक लिख सकते हैं, ब्लॉक। ठीक, अब इसमें हमने देखा था ये जो पैराबोलिक रहती है हमारी कर्व कहां तक रहती है? अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002। ठीक है ना, आई बात समझ? शाबाश। अब ये जो मैक्सिमम सिट्रस है कितना रहता है, यानी डिजाइन स्ट्रेंथ, दैट इज 0. शाबाश। ये सिट्रस है 0.446 FCK। शाबाश। कहीं बुक्स ना इसको 0.45 भी लेते हैं, 0.45 भी लेते हैं। ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही आपको बताता हूं। एक्चुअल क्या है जो IS कोड ने बताया, दैट इज 0.446 FCK। ठीक है ना, शाबाश। अब देखो यहां पे ना ये जो कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स, ऊपर क्या है? कंप्रेशन, और नीचे क्या है? टेंशन। इस कंप्रेशन फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें गिवन है, दो सिट्रसेस गिवन है। वन इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड अनदर इज पैराबोलिक इन शेप। अनदर इज पैराबोलिक इन शेप। अब IS कोड ने क्या बताया है? आप IS कोड निकाल सकते हो, पेज नंबर 69। यहां पे आपको मिलेगा, ये देखो यहां पे एक फिगर है, शाबाश। ये जो कंप्रेसिव फोर्स है यहां इतना एरोवात, शाबाश। इसमें क्या लिखा है? 0.36 FCK इंटू XU, मगर इसके साथ B भी है मल्टीप्लाई। क्या है? आप इसके साथ B भी मेंशन करना है, B, विड्थ ऑफ द बीम। ठीक है ना, एक्चुअल क्या है? देखो शाबाश, दिस फोर्स C1 एक्ट्स एट अ CG ऑफ दिस रेक्टेंगुलर, दिस शाबाश C2 विल एक्ट एट अ CG ऑफ दिस पैराबोलिक। शाबाश। इनका जो समेशन होगा वो कहीं पर लाइक दिस होगा, C। अब ये C कितना है? अब ये C कितना है? दिस विल बी इक्वल टू 0.36 FCK, शाबाश, XU इंटू B। XU इंटू, ये कहां से मिलेगा आपको? IS कोड से। ठीक है ना, लिखा है ना, शाबाश। अब ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये भी IS कोड ने दी है, दैट इज 0.42 इंटू XU, है ना, कोड में सारा कुछ गिवन है। ठीक, अब इसको मैं रब कर सकता हूं,
यहां पे लिखूंगा 0.42 इंटू XU। शाबाश, ठीक। ठीक है ना, यहां तक क्लियर? शाबाश। ये कहां से हमने लिया? ये चीजें कोड से लिए, ठीक। अब व्हाट इज XU? ऑलरेडी पढ़ चुके हो। XA दैट इज शाबाश डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वर्किंग सिट्रस मेथड में हम ना किससे डिनोट करते थे? XA से। यहां पे किससे हम डिनोट करते हैं? XU से, ठीक है ना। शाबाश। व्हाट इज XU? XU इज द शाबाश डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, ठीक बात, शाबाश। अब मुझे बताओ जो टेंशन फोर्स होगा किसके बराबर होगा? देखो, फोर्स इज इक्वल टू सिट्रस शाबाश इनटू एरिया होता है इसके बराबर। लोड अपन एरिया, एरिया कैंसल, वहां से लोड निकलेगा, ठीक है ना। अब टेंशन के लिए हम कितना सिट्रस लेते हैं? शाबाश, हम लेते हैं 0.87 FY, है ना। कल बताया मैंने कितना लेते हैं? 0.87, यानी FY डिवाइडेड बाय 1.15। व्हाट इज दिस? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कितना निकलेगा? 0.87 FY, ठीक, इनटू एरिया। व्हाट इज एरिया? शाबाश, ये जो टेंशन जोन है ना, इसमें जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो किस कारण से मिलेगी? स्टील की वजह से। इसीलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, ठीक। इसका मतलब है यहां से जो आपको टेंशन फोर्स मिला दैट इज 0.87 FY AST। क्लियर बात? क्लियर बात? शाबाश, समझ आई बात? अरे यार सिंपल है, फोर्स इज इक्वल टू सिट्रस बाय एरिया, सिट्रस मल्टीपल एरिया, ठीक है ना। सिट्रस आपको पता ही है, कल मैंने सिखाया ये चीज, 0.87 FY इंटू AST, ठीक। अब हमारे पास दो चीजें आ गए, वन इज कंप्रेसिव फोर्स एंड अनदर इज टेंशन फोर्स। जी चीज आया निश आख कंप्रेसिव फोर्स ब्या क्या टेंशन फोर्स, ठीक है ना। ठीक, क्लियर बात? शाबाश। अब मुझे आप बताओ, आपने वर्किंग स्ट्रेस में पढ़ा है जो दो फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस रहती है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लिवर आर्म। क्या बोलते हैं? लिवर आर्म। यानी कंप्रेसिव फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंशन फोर्स इज कॉल्ड लिवर आर्म। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या? लिवर आर्म, ठीक। अब मुझे बताओ, शाबाश, ये लिवर आर्म किसके बराबर निकलेगा? व्हाट विल बी द लिवर आर्म? बता सकते हो? यस, वी कैन कैलकुलेट इट। देखो कैसे, d माइनस 0.42 इंटू, ठीक है ना। अब हमें जो पैरामीटर्स निकालने होते हैं दैट इज द डेप्थ। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फर्स्ट में यहां पे लिखूंगा, फर्स्ट वन यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। के लिए हमें दो फोर्सेस को इक्वेट करना पड़ेगा। जो कंप्रेशन फोर्स है और टेंशन फोर्स है, इनको हम इक्वेट करेंगे। इनको हम फॉर इक्विलिब्रियम पर्पस वी शुड इक्वेट द कंप्रेशन फोर्स एंड टेंशन फोर्स, ठीक है ना। शाबाश। क्या लिखूंगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लिख सकते हो, दैट इज क्या है? C इज इक्वल टू T। C इज इक्वल टू T मीन्स कंप्रेशन फोर्स किसके बराबर लेंगे? टेंशन फोर्स के। C कितना है बताओ? दैट इज शाबाश 0. FCK XU इंटू B इज इक्वल टू 0.87 FY AST, ठीक। अब इस XU को कैसे निकालेंगे? देखो, नाउ XU विल बी इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B, ठीक। शाबाश। This is the formula to calculate the depth of neutral axis. This is the formula to calculate the depth of neutral
एक्सिस। ठीक है ना? अगर ये याद नहीं है, कोड पे भी आपको मिलेगी, कोड पे भी आपको मिलेगी। शाबाश। पेज नंबर आई थिंक 96 आप निकालो। हाँ 96 है। शाबाश। यहां से आपको जो रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए, शाबाश, फर्स्ट पार्ट में एक फॉर्मूला है, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? XU by D इज इक्वल टू 0.87 FY/AST। देखो इसको मैं समझाता हूं पहले। क्या फॉर्मूला है बताओ? XU by इज इक्वल टू 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाय यस इंटू डी। BD डी भी है। अरे अब ये भी है 0.36 FC के BD हैं। चेक करो, कोड पे हैं। भैया सुषमा तो क्या माना? नहीं, मैंने बोला ना कोड पे देखो क्या है। इसने ये फॉर्मूला बताई। अब ये भी सेम है, इस डी और डी को कैंसिल कर लो। यहां से क्या मिलेगी? XU इज इक्वल टू 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू बी। सेम है ना? ठीक। अब ये वाली फार्मूला लगाओ या ये वाली सेम है, डी और डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक। ये है फॉर्मूला कहां पे? कोड पे। आप लिख सकते हो यहां, मतलब ये चीज हो तो लिखित इशारा कोड पेज नंबर 96। ठीक है। अब इसके बाद जब आपने ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली, अब हमें शाबाश लिमिटेड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, XU मैक्स। ठीक है ना? पता है? शाबाश। वर्किंग स्ट्रेस मेथड मैंने बोला था आपको कि हाउ टू कैलकुलेट द XU मैक्स। ठीक। शाबाश। अब यहां पे अगर हमने वहां पे लिखा था XU मैक्स, अब यहां पे मैं लिखता हूं XU लिमिटेड। लिमिटेड मीन्स हाईएस्ट। ठीक है? मैक्सिमम, या XU मैक्सिमम लिखो या XU लिमिटेड लिखो। ठीक। नाउ देखो, लिमिटेड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम डिनोट करेंगे XU लिम से। XU लिम से। ठीक है ना? LIM मीन्स लिमिटेड, XU मीन्स डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मगर क्या है? लिमिटेड है। अब ना आप ये भी कोड से देख सकते हो, बट मैं समझाऊंगा कैसे निकलती हैं। ठीक। देखो, ठीक, ये जो लिमिटेड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हैं, ये किस सेक्शन से आपको मिलेगी? ये बैलेंसड सेक्शन से आपको मिलेगी। किस सेक्शन से? बैलेंसड सेक्शन से। जिनका मिसिंग है उनको मैं समझाऊंगा बैलेंसड सेक्शन क्या है, अंडर एनफोर्सड सेक्शन क्या है, ओवर एनफोर्सड सेक्शन क्या है। ठीक। फिलहाल आप इतना याद रखो। मैं यहां पे एक क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा। ये क्रॉस सेक्शन है। बस सर, लिमिटेड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब यहां से क्या होगी? न्यूट्रल एक्सिस होगी, है ना, बीम की। ठीक। मैं यहां पे स्ट्रेन वेरिएशन बनाने जा रहा हूं। ठीक। बताओ, आप मुझे बताओ कि यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा? यस, 0.0035 इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एट आउटर मोस्ट फाइबर इन कंक्रीट। ठीक है ना? ये एजम्पशन में हमने पढ़ा था। ठीक। अब ये क्या है? लेट अस से दिस इज XU लिम। ये लिमिटेड है, यानी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। क्या है ये? मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। अब देखो यहां पे व्हाट इज दिस डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस क्या मिलेगी आपको? शाबाश। दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। ये याद रखना, यूजबन ना वन सो जो थमा याद, ये डी योत लेखुन की, ये पता होना चाहिए ये डी क्या है। ठीक है ना? बच्चों सच सच वना प्रथ कुछ लफ्ज माना। मैंने बोला यहां पे इफेक्टिव डेप्थ, लिखा डी ही, आपने लिखना है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है? अगर ना कहीं याद
बस वन तुम हेकू पत बूझित ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ शाबाश, इफेक्टिव डेप्थ यहां से डी है। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी मिलेगी आपको, डी माइनस एक्स यू लिम, डी माइनस एक्स यू लिम। अब मुझे बताओ यहां पे स्ट्रेन कितना होगा, शाबाश, स्टील में कितना स्ट्रेन है, 0 पॉइंट, शाबाश 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाई ES, है ना। कल मैंने आपको बोला था ये, ठीक है ना। ये सोरे बशुस पकान क्या में आए, सिट ऑफ आइस, ठीक है। पहले देखो, अब यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसके बाद लिखोगे आप। यहां पे आपको दो ट्रायंगल्स मिल गए, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है ना। इनको हम सिमिलर ट्रायंगल्स मानेंगे, इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। शाबाश, कॉन्ग्रेंशन के, ठीक। फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, शाबाश। देखो मैं लिखूंगा एक्सयूलियम डिवाइडेड बाय 0.0035 इज इक्वल टू डी माइनस एक्सयूलियम डिवाइडेड बाय 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES। इज इट ओके? सही बात है। पूछो ये में ऑक्साइड आएगा, शाबाश शाबाश, ये ना पुरमुत है मैट्रिक्स में, शाबाश। अब यहां पे हमने क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सियलिम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ, शाबाश, डी, इन टर्म्स ऑफ डी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या अननोन है, शाबाश, एक Fy अननोन है, शाबाश, इसको हमने निकालना है, इसके बगैर मैं बोलता हूं। एक Fy है, दूसरा ES तो आपको पता है कांस्टेंट रहता है, 2 इस गोडनेस ऑफ स्विच कितना है, ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हम लेते हैं, 2 इंटू ES इज इक्वल 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक, शाबाश। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सॉल्व करूंगा फॉर, शाबाश, Fe250, फॉर Fe250 टेक, मैं यहां पे बोलता हूं टेक Fy इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 250 न्यूटन पर mm, इसका मतलब ग्रेड कौन सा है, Fe250, शाबाश। अब मुझे बताओ एक्सियलियम डिवाइडेड बाय 0.0035 इज इक्वल टू डी माइनस एक्सियलियम डिवाइडेड बाय 0.002 प्लस 0.87 Fy के बदले 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁵, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, यहां से आपको एक्सियलिम मिलेगा, ठीक है ना। यहां से आपको क्या मिलेगा, एक्सियलिम मिलेगा। ऐसे कुछ इक्वेशन मिलेगी आपको, (1.153) मैंने क्या किया, इसको इधर लिया, फिर डिवाइड किया इससे, इसको इधर लिया, ठीक है, समझ आया। कितना निकला, एक्सियलिम डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्सियलिम, शाबाश। अब देखो यहां से आप निकाल सकते हो एक्सियलिम, कैसे, एक्सियलिम इज इक्वल टू 1.153 डी माइनस 1.153 एक्सियलिम, ठीक है ना। क्या होगा, दिखाऊं, ये सिंपल कैलकुलेशन है, मैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, ये मतलब सिंपल है, ये आपको आएगी, अगर नहीं तो मैं दिखाऊंगा, दिखाऊं, चलो। अब यहां पे देखो, यहां पे जगह कम है, देखो एक्सियलिम विल बी इक्वल टू, शाबाश, 1.153, you see 1.153 ना, ये कैसे दोनों में नहीं मल्टीप्लाई कैसे ना, शाबाश, डी माइनस 1.153 एक्सियलिम। अब क्या करोगे, देखो एक्सियलिम प्लस 1.153 एक्सियलिम इज इक्वल टू 1.153 डी, कितना बचा ये, शाबाश, आ गए 0.153 एक्सियलिम इज इक्वल टू 1.153 इंटू डी। अब एक्सियलिम किसके बराबर होगा,
1.153 डिवाइडेड बाय 2.153 इंटू डी। निकालो इसको। शाबाश, कर लो ना कैलसी से इसको पहले। ये किस ग्रेड के लिए है? कभी कभार ना आप एक्सयू मैक्स से भी इसको डिनोट करते हैं, ये याद रखना, ये पता होना चाहिए। एक्सयू लिम एक्सयू मैक्स सेम है। फाइव 3 इसको हम लेते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेस से। कितना निकला? 0.53 इंटू डी फॉर FE 250। मतलब अगर तो क्वेश्चन मज आसो कड़न एक्सयू लिम फॉर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर FE 250, अब डायरेक्ट ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे, एक्सयू लिम इज इक्वल टू 0.53 डी। इसलिए सिमिलरली हम इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे? इस इक्वेशन में FE 415 एंड FE 500 का, ठीक है ना, उन दोनों का मैं यहां पे लिखता हूं। व्हेन FY, ये लिखा यहां से, व्हेन FY इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी ये ग्रेड को साइज, जब ग्रेड शाबाश FE 415 होगा तब एक्सयू लिम सिमिलर ट्रायंगल से मिलेगा, किसके बराबर? 0.48 इंटू डी, ठीक है ना। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, ठीक है ना। हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से आपको आई थिंक 1 मार्क्स, ठीक है ना, इन 3 फॉर्मूला से मिलेगा, ठीक है ना। व्हेन सिमिलरली व्हेन FY इक्वल टू 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन एक्सयू लिम विल बी इक्वल टू 0.46 इंटू डी, किसके बराबर निकलेगा? 0.46 इंटू डी। समझ आई बात? शाबाश। पेज नंबर 70 पहले निकालो, उसके बाद लिखो। पेज नंबर 70 देखो, लिसन टू मी फर्स्ट। क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्सयू लिम डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू 0.53? लिख सकता हूं। अब देखो कोड पेज नंबर 70। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील बेस्ड ऑन द एजम्पशन इन 38.1 आर एज बिलोज। FY के लिए 250 अगर है तो 0.53 डी, ठीक है ना, 0 एक्सयू मैक्स डिवाइडेड बाई डी लिखा है 0.53। अगर 415 है तब 0.48, अगर 500 है तब 0.46, ठीक। वमा शुद्ध वगैरह को ना नहीं। नाउ शाबाश, आज एनालिसिस पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अब आपने क्या निकालना है? शाबाश, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंफ्यूजन है कोई? शाबाश, क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। शाबाश, किसके बराबर होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? फोर्स इंटू लिवर आर्म, आता है ना। शाबाश, फोर्स इंटू, अब यहां पे कितने नंबर फोर्सेस हैं? 2 फोर्स। फर्स्ट विल बी C इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू, सेकेंड विल बी T इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू, यानी सिंपली C इंटू लिवर आर्म, T इंटू लिवर आर्म, ठीक है। शाबाश, गो ये इतना लगभग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हसा नेर बराबर शाबाश C इंटू टी। फर्स्ट में लिखता हूं किस फॉर्मूला को? सॉरी, C इंटू लिवर आर्म, LA, C इंटू लिवर आर्म, C इंटू लिवर आर्म। अब कंप्रेसिव फोर्स क्या है यहां पे बताओ? 0.36 FC के XU इंटू बी इंटू लिवर आर्म क्या रहेगा? D माइनस 0.42 इंटू XU, ठीक है ना। दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। शाबाश, फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड बी। अब ये जो फॉर्मूला है ये किस सेक्शन में हम यूज करेंगे? दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड फॉर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है ना। जिनको अभी पता नहीं ये सेक्शंस क्या है, अरे अभी हाँ, टाइप ऑफ बीम किससे मिलेगा आपको?
एक्स यू और एक्स यू मैक्स को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल पे पहुंचेगे ना, वहां पे आपको पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालोगे, एक्स यू, इसके बाद एक्स यू लिम, उन दोनों को आप कंपेयर करना, वहां से आपको सेक्शन मिलेगा, इसके बाद पर्टिकुलर फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है ना बात, शाबाश। दिस इज फॉर ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूं, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ओवर एनफोर्स्ड सेक्शंस, शाबाश। इसी फॉर्मूला को हम मोमेंट ऑफ इसी फॉर्मूला को हम बैलेंस्ड सेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू लिमिट द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। देखो कैसे, मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.36 एफसी के एक्स यू लिम बी डी माइनस 0.42 एक्स यू लिम, ठीक है ना। समझ आई बात। मैंने क्या बोला था, शाबाश, यहां पे मैंने क्या बोला था, जो एक्स यू लिम है वो कहां से आपको मिलेगी, बैलेंस्ड सेक्शन से मिलेगी। इसीलिए यहां पे मैंने क्या किया, इस एक्स यू को लिमिटेड रखा, तब ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस्ड सेक्शंस, ठीक। अब मुझे बताओ, सेकंड वाली फॉर्मूला जो T इंटू लिवर ऑरम है, क्या निकलेगी, शाबाश, 0.87 FY AST D माइनस 0.42 इंटू XU। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर, शाबाश, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शंस, ठीक है ना। आए तीनों सेक्शन हो गए ना। अगर आपका सेक्शन ओवर एनफोर्स्ड है तब ये वाली फॉर्मूला आप अप्लाई करो, अगर आपका सेक्शन बैलेंस्ड है तब ये वाली फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड है तब ये वाली फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक, शाबाश। अब इस फॉर्मूला को हम ना शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यहां पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। इस फॉर्मूला को हम, टाइम क्या है अभी, 5 मिनट है, जरा देखो, 5 मिनट है। पहले देखो उसके बाद लिखो, बात नहीं हुई, सरस भी 5 मिनट, शाबाश। मैंने क्या बोला, जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, जरा बताओ जल्दी। 0.36 एफसी के, शाबाश, एक्सिलियम इंटू बी डी माइनस 0.42 एक्सिलियम, शाबाश। when Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आपको एक्सिलियम पता होगा ना, एक्सिलियम किसके बराबर रहता है, 0.53 इंटू डी। जब ये वाला पुट करोगे इस इक्वेशन से, तो वहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आएगा, दैट विल बी 0.148 एफसी के बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। दिस मोमेंट ऑफ दिस फॉर्मूला कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है ना, फॉर बैलेंस्ड सेक्शन व्हेन Fy will be equal to 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या ये Fe 250 ग्रेड है, तेम को डायरेक्टली यूज करें, ठीक है ना। इसको हमने आसान बनाया। अच्छा, इसके बाद व्हेन Fy इक्वल टू 415, तब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या लेंगे, दैट विल बी 0.138 एफसी के बी डी स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली व्हेन, शाबाश, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मूला मिलेगी यहां पे, व्हेन Fe इज इक्वल टू Fy इज इक्वल टू 500, तो आपको मिलेगी 0.133 एफसी के बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे लिख सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां तक हमारी एनालिसिस कंप्लीट होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। हो गया ये चैप्टर कंप्लीट।